आप सभी विद्यार्थियों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है और विद्यार्थियों के साथ साथ सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हमें समझाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्पेशल 10th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि समझने का प्रयास करेंगे और सभी लोग हमें बताएगा कि क्या समझ में उन लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है सभी टेस्ट पेपर से क्वेश्चन को लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर से लेकर के एग्जाम के बोर्ड तक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सब कोई देखेगा और फर्स्ट क्वेश्चन समझेगा और बताएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्या क्वेश्चन है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी कुल कितना संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। आपको सबसे मालूम होना चाहिए पहले कि 2 अंकों की कुल संख्या होती कितना है। तो 2 अंकों की कुल संख्या यानी कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 पर समाप्त होता है, यानी कि 2 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया? 10 से लेकर के 99 तक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक और इसमें कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है। तो 10 3 से विभाज्य होता नहीं है, तो 10 के बाद कौन सी संख्या है? 12 है। तो 12 3 से विभाज्य है, 15 विभाज्य है, 18 विभाज्य है और डॉट डॉट लास्ट वाला देखेंगे तो 99 भी क्या है? विभाज्य है। यानी कि 12 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, यानी पूरी पूरी कट जाती है। तो देखेंगे आप समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो इसमें प्रथम पद यानी कि श्रेणी जो बन गया है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद हमारा a बराबर क्या है? 12 है। ध्यान देंगे d क्या होता है, यानी सार्वंतर जितना जितना बढ़ता है या जितना जितना घटता है उसको d बोला जाता है, यानी कि सार्वंतर बोला जाता है। यानी कि d के मान हमारा कितना आ जाएगा? 3 और अंतिम पद को tn द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अंतिम पद दे दिया है कितना? 99 है। हमको यही बताना है ना कि कितनी संख्याएं हैं, यानी पदों की संख्या n बताना है। आपको मालूम है फॉर्मूला कि tn बराबर क्या होता है, यानी अंतिम पद निकाला है। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn अंतिम पद होता है जो कि आपको मालूम है tn कितना है? 99 है। तो हो जाएगा 99 बराबर a के मान दिया है, यानी प्रथम पद 12, n नहीं मालूम है तो n इंटू डी कितना हो जाएगा? 3। अब इधर देखेंगे 12 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। घट जाएगा तो बचेगा 87 और 87 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 3। तो 3 कट जाएगा कितना बार में? 29 बार में। 29 तिहाई 87। आप लोगों को पहाड़ा नहीं आता है तो याद कर लेंगे। 29 तिहाई कितना होता है? 87 होता है। तो देखेंगे कि n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1 यानी कि 30, यानी कि 2 अंकों की कुल 30 संख्या है। 2 अंकों की कुल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में सी नंबर जो है सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बनाने आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन क्या है कि AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है। क्या है? AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो सार्वंतर बताना है। सार्वंतर यानी कि d के मान बताना है। तो जो लोग पढ़ते हैं वे लोग मिलाते चलेंगे, ध्यान से मिलाएंगे कि AP का सामान्य पद यानी कि tn जो है दे दिया है कितना? 3n प्लस 5। तो आपको इसके कुछ पद निकालेंगे तभी जाकर के d के मान मालूम चलेगा। तो आप निकालेंगे यहाँ पर t1, तो t1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुने 1 प्लस 5, यानी कि 3 एकम 3 और 5 8 हो जाएगा। t2 निकालेंगे यानी कि 3 गुने 2 प्लस 5, यानी कि 3 गुना के 6 और 5 11। तीसरा पद निकालेंगे यानी कि
T3 निकालेंगे तो 3 गुने 3 प्लस 5 यानी कि 9 5 14। आपको 3 को पद मालूम चल गया तो डी के मान मालूम चल जाएगा कितना कितना बढ़ रहा है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, 8 में 3 जोड़ा गया है, फिर 11 में 3 जोड़ा गया है, यानी कि 8 3 11 3 14, 3 3 को बढ़ रहा है, यानी कि सार्वंतर डी के मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद चलते हैं आगे देखेंगे। लेकिन कहा गया है ना कि अगर राजा के जैसा जीना है, किसके जैसा, राजा के जैसा जीना है तो गुलाम के जैसा मेहनत करना पड़ेगा। फिर देखेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन है कि √2 √8 √18 √32 के सारवंतर बताना, इसमें भी डी के मान बताना है। तो क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि √2 √8 √18 √32 इसके सारवंतर बताना है कि कितना कितना बढ़ रहा है। तो इस रूट से हम अगर लिख लेते हैं इस तरह से कि 2 के लिए √2, √8 के लिए हम 2 √2 लिख सकते हैं, 18 के लिए 3 √2 लिख सकते हैं, 3 √2, 32 के लिए 4 √2। तो देखिए कितना कितना बढ़ रहा है। डी निकालना है तो अगला पद में से घटा लिया जाता है, यानी कि 2 √2 में से घटाएंगे √2 तो एक √2 बचेगा, यानी कितना कितना बढ़ रहा है, √2 √2 √2 बढ़ते जा रहा है, यानी सार्वंतर हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, √2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे कमेंट करके बताइए कि यहाँ समझ में नहीं आया है, उसको फिर से हम अलग से शॉर्ट वीडियो या फिर छोटा सा 1-2 मिनट की वीडियो बना करके जरूर अपलोड करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जहाँ भी समझ में ना आए उसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन 4 देखिए। कह रहे जब एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, तो प्रथम पद ए बराबर दिया है कितना 2, तथा सार्वंतर डी के मान दिया है 3, कितना सार्वंतर 3। तो वो कह रहा है एपी के 3 गो पद बताना है, कितना, एपी के 3 गो पद लिखना है। तो आपको 3 गो पद मालूम है, एक होता है ए, एगो ए प्लस डी, एक होता है ए प्लस 2d, और आगे बढ़ाना है तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो आप यहाँ मान रख सकते हैं, ए कितना हो जाएगा 2, फिर 2 में कितना जोड़ना है 3, तो 3 और 2 5, फिर इसको 2 से गुना कर लेंगे, यानी कि फिर इसमें 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 2 5 और 8 हमारा क्या आ जाएगा, 3 गो पद हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी नंबर जो है क्या हो जाएगा, 2 5 और 8 सही आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ध्यान देंगे तनिषा, कि एपी जो है दिया है -3 1/2 2, 10वां 11वां पद पूछ रहा है, कितना पद, 11वां पद पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसमें 11वां पद पूछ रहा है कि का 11वां पद क्या होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर -3। डी के मान कैसे निकाला जाता है, तो अगला पद में से पीछे वाला को घटा लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर निकालेंगे तो 1/2 में से घटाएंगे -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस +3, यानी कि लघुत्तम करेंगे तो 2, 1 + 3 दूना के 6, यानी कि 7/2 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा 7/2। डी के मान कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। एन यानी कि एन बराबर 11 दे रखा है, कितना 11। अब आप इसको फार्मूला पर रखेंगे तो टी एन बराबर आपको फार्मूला मालूम है क्या है, a + n-1 × d होता है। अब यहाँ से आप मान रखोगे तो निकलेगा a कितना हो गया -3, तो रखेंगे -3, फिर प्लस n भी मालूम चल गया 11, तो 11 - 1, d के मान मालूम चल गया है 7/2, तो रख लेंगे 7/2। अभी कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि -3 + 10, 11 में से गया था 10, आगे 7/2, ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा -3 और + 7 = 35, कितना 7 × 35 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 35 में से 3 कट जाएगा तब 32 आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि क्या इसमें कहीं 32 दिख रहा है,
देखते हैं इसमें कहीं 32 दिया है, तो 32 नहीं दिया है, 22 दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 32 आंसर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सही है गलत है मालूम चल जाएगा कैसे। इसके बाद डी कितना आ गया 7/5। अगर अगला पद निकाल के देखते हैं डी के लिए कि 2 में से घटाएंगे 1/2 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। तो डी के मान हमेशा बराबर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से डी के मान बराबर नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है एपी में नहीं है, गलत है। और ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया है रीड एंड पास से, जो कि क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन लिखे जाने के चलते इतना टाइम हम लोग का बर्बाद होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों से सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना किसी खेद के, बिना किसी तकलीफ के आगे आप लोग समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अपने से नहीं दिया गया था, प्रिंट आउट क्वेश्चन दिया गया है क्या चीज़ में से, रीड एंड पास में से। क्वेश्चन को नामों निशान खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इससे पहले एक चीज़ है कि समय और समझ, क्या चीज़, समय और समझ दोनों एक साथ बस कुछ किस्मत वाले लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि समय पर समझ नहीं आता है और समझ आने पर समय नहीं रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि समय रहते समझ नहीं आता है और समझ रहते समय नहीं आता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं किस्मत वाले लोगों को ही मिलता है। तो ये सभी चीज़ों को छोड़ते हैं और हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 34 तथा 13वां पद 64 है, तो 18वां पद बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 7वां पद दे दिया है 34 और 13वां पद दिया है 64। तो ए और डी हमें नहीं मालूम है, तो मानने में क्या जाता है, मैथ है तो मानना ही पड़ेगा, मैथ है तो मानना ही पड़ेगा, ये बात है मैथ के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के लिए कि माना कि एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर यानी जो सार्वंतर है सार्वंतर डी है। क्या मान लिए जी हम कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे, बस बन जाएगा क्वेश्चन। टर्न दे क्वेश्चन में आ जाएंगे, कह रहा है कि T7 यानी कि T7 7वां पद जो है कितना है 34 है, 7वां पद जो है 34 है। तो हम ए रख सकते हैं, यानी एन है 7, तो ए कितना हो जाएगा, ए है प्रथम पद, ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी भी माने हैं तो हो जाएगा डी बराबर 34। तो कितना हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर 34 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इसी में सेकंड पार्ट है 13वां पद, यानी कि पुनः प्रश्न से, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। तो क्या हो जाएगा कि 13वां पद तो हो जाएगा T13 जो है कितना है 64 है, यानी a प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। तो हो जाएगा a प्लस 12d बराबर 64, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटा लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, देखेंगे क्या आएगा, ध्यान देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 34 और समीकरण 2 है a प्लस 12d बराबर 64। माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, a में से a घटेगा तो 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 6 गो d में से 12 गो d माइनस हो जाता है, माइनस में 6d तो बचेगा माइनस में 6d और बराबर 34 में से 64 घटता है
तो बचता है 30, तो बचेगा कितना माइनस में 30, तो कट जाएगा माइनस से माइनस और 6 पचे 30। तो ध्यान दें कि डी के मान कितना आ गया 5, डी के मान आ गया 5। तो हम यहाँ से ए के मान निकाल सकते हैं। तो डी के मान समीकरण 1 में रखने पर कौन चीज में नोट करते चलेंगे साथ साथ कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइटिंग थोड़ा कहीं समझ में ना आए तो कोई दिक्कत ना है, क्या करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखेंगे समीकरण 1 क्या है a प्लस 6d, यानी 6 गुने डी के मान रखेंगे 5 और बराबर कितना हो जाएगा 34। और हम यहाँ इसको थोड़ा सा सफाई अभियान करते हैं, साफ कर लिए और ध्यान देंगे। और क्या हो जाएगा ये कि a प्लस 30 बराबर 34, तो ये बराबर हो जाएगा 34 माइनस 30, ए के मान निकल गया 4। तो ध्यान देंगे कि ए बराबर हमको मालूम चल गया 4, डी के भी मान मालूम चल गया 5 और क्वेश्चन में पूछ रहा है 18वां पद, एन बराबर है 18। तो ध्यान देंगे अब हमको 18वां पद निकालना है, तो 18वां पद अब आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि टी 18 बराबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 4 प्लस 18 माइनस 1 यानी एन माइनस 1 और डी यानी कि 5, तो हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा ये 17 गुने 5 और 17 के पहाड़ा आता है। तो 17 के पहाड़ा आता है तो बताइए 17 पचे 85, तो 4 प्लस 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89। तो आंसर देखेंगे क्या 89 है। और आप लोगों से एक और क्वेश्चन कि 87, 88, 79 में कौन बढ़ है, 87, 88, 79 में कौन बढ़ है, सही आंसर कमेंट में बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आसान में। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x प्लस 2 फिर 1/x प्लस 3 1/x प्लस 5 समांतर श्रेणी में है तो x के पद बताना है। क्या समांतर श्रेणी में है तो x के पद बताना है। तो आपको मालूम है कि अगर a1 a2 इस तरह से अगर मान लीजिए कि दिया है 3 गो पद जो है समांतर श्रेणी में है, तो आपको पता है कि d के मान बराबर होता है, यानी कि a1 में से घटाएंगे a और a2 में से घटाएंगे a1, तो क्या आएगा बराबर रहना चाहिए। यानी कि हम इस सेकंड पद में से पहला पद घटाएंगे तो उतना ही अपना चाहिए जितना हम थर्ड पद में से सेकंड वाला पद को घटाएंगे, यानी कि 1/x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 2 बराबर होना चाहिए x प्लस 5 माइनस 1/x प्लस 3। ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में है तो x के मान निकल जाएगा, क्यों कह रहे समांतर श्रेणी में इसलिए बराबर होगा। ये दोनों का हम एलसीएम करेंगे तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस x प्लस 3। फिर ध्यान देंगे इधर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 5। अब ऊपर माइनस से हम गुना कर लेंगे तो ध्यान देंगे कि x प्लस 2 माइनस x और ये जाएगा माइनस 3। अब बटा में ये वाला जो है हम गुना कर लेंगे, तो गुना करके देखेंगे कितना हो जाएगा, या फिर देखेंगे कि हमारा x प्लस 3 जो है तो x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर में बच जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x और माइनस 5 और बटा में हो जाएगा x प्लस 5 बच जाएगा केवल। तो ऊपर देखेंगे x से x कट जाएगा और यहाँ भी x से x कट जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कटाने वाला में कहीं समझ में नहीं आ रहा है इसको भी बताएंगे कि समझ में नहीं आ रहा है सर, तो अगला टाइम से और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे क्या हो जाएगा कि ऊपर बचेगा -1, 2 में से 3 घट जाएगा तो -1/x प्लस 2
और बराबर इधर क्या बचेगा, देखेंगे बराबर में इधर बचेगा 3 में से 5 जाएगा तो -2 और बटा में x प्लस 5 बचेगा। तो ध्यान देंगे कि क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर लिखते हैं हम यहाँ से कि एक से गुना हो जाएगा, x प्लस 5 में माइनस एक से गुना होगा तो -x और -5 बराबर -2 से गुना होगा तो -2x और -5 गुना के 2 दुना के 4 यानी कि -4। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो -x और प्लस हो जाएगा 2x और बराबर इधर -5 है, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में 5, यानी कि इधर बचेगा x और बराबर इधर बचेगा x बराबर 1। तो x बराबर हमारा क्या मान आ गया, 1 मान आ गया। इस क्वेश्चन को देखें क्या x बराबर 1 कहीं दिया है, तो x बराबर 1 सी नंबर जो ऑप्शन है सही है। इतना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए बनाने आएगा तभी आप स्पीड में बना सकते हो। समझ में आया होगा। और इसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से बन जाएगा 9 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। देखते चलिए, हम बनाते चल रहे हैं और नोट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन नहीं है, इस चीज को समझेंगे तनी और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे भी कहा गया है, एक चीज देखेंगे कि है कि एक बेहतरीन किताब, मतलब एक अच्छा किताब, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन ध्यान देंगे फिर से, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त से के बराबर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि x + 2 3x और फिर 4x + 1 ये जो है समांतर श्रेणी में है, तो हमको x का मान बताना है। क्वेश्चन है कि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताएं क्या होगा। देखेंगे क्या हो जाएगा, d के मान निकालेंगे तो सेकंड पद में से फर्स्ट वाला घटाएंगे और थर्ड पद में से सेकंड वाला, तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3x - x + 2 और बराबर होना चाहिए कितना, 4x + 1 - 3x को। ये वाला क्या हो जाएगा 3x माइनस से गुना करेंगे तो -6 और -2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो, और 4x यानी 4 गो x में से 3 गो x घटेगा, 1 गो x बचेगा, x + 1। अब क्या करेंगे, घट जाएगा तो 2 गो x और फिर -2 और बराबर x + 1। अब एक जाति वाला को एक जाति की तरफ लेके आएंगे, यानी कि चर राशि को चर राशि की तरफ, तो x वाला आ जाएगा तो 2x में से आके माइनस हो जाएगा x, इधर 2 है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, इधर बचेगा x बराबर 3। कितना हो जाएगा, x बराबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे x बराबर 3 है, तो यहाँ x बराबर 3 दिख रहा है, x बराबर 3 जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है। और चलिए एक चीज बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए तब बताएंगे क्या। क्वेश्चन है कि 2/3 सॉरी कितना 2/3 a, 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान बताना है। फिर सेम तरीका से बनेगा, सेकंड में से फर्स्ट वाला और थर्ड में से सेकंड वाला, तो a - 2/3 और बराबर 2 में से a घटेगा। आप सिंपल ही बना सकते हो, a वाला को a वाला की तरफ लेके आएंगे, जोड़ लेंगे तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी a + है, और इधर 2 है तो संख्या वाला माइनस में 2/3 है, इधर आएगा तो प्लस में 2/3, इधर हो जाएगा कितना a और a 2a, और ये हो जाएगा लघुत्तम निकालेंगे तो 3 और कितना हो जाएगा 2 3 6 + 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a बराबर 6 और 2 8/3, कटा लेंगे 4 बार में कट जाता है, तो a बराबर हो जाता है कितना 4/3। तो क्या ऑप्शन में देखेंगे 4/3 दिख रहा है, बी नंबर हो जाएगा। और आप लोग एक चीज ट्रेंडिंग में वीडियो देख रहे हैं, ट्रेंडिंग में सब कोई जो पढ़ने वाला है वो चला रहा रहेगा ट्रैक चेक और ये कुछ बोल रहे हैं आगे, पता नहीं हमको नहीं आ रहा है बोलने, ये वाला वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी देखिए टाइमिंग कितना हो रहा है, टाइम 12 बजने वाला है। कितना बजने वाला है, टाइम 12 बजने वाला है। तो केवल शो नहीं किया जाता है, और अभी के टाइम में सभी लोग अधिकांशतः जो है
शो करने में लगा है, कोई भी वीडियो बनाने के लिए भेज रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद, ध्यान देंगे कौन सा पद जो है ना 82 है। तो ध्यान देंगे कि प्रथम पद जो है हमारा a बराबर दिया है 2, b बराबर है 6, लेकिन n नहीं दिया है, कौन सा पूछ रहा है पद, लेकिन अंतिम पद दे दिया कि कौन सा पद जो है 82 है, यानी कि tn बराबर 82 दिया है। हमको n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान देंगे क्योंकि हमको नींद लग रहा है। नींद क्यों लग रहा है, ऊपर थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। तो थोड़ा सा नींद लगता है लेकिन कोई दिक्कत ना है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। tn बराबर फार्मूला मालूम है, tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा tn यानी 82 है, और a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान है, सॉरी 4 को बना है, डी के मान कितना है 4 है, डी के मान कितना है 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 आके घट जाएगा, तो 80 में से 2 आके घट जाएगा, तो इधर जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा, 80 में से 2 घटेगा, 82 में से 2 घटेगा तो 80, अब बराबर n माइनस 1 इंटू 4 से कट जाएगा, 20 चौके 80, तो n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21। 21वां पद जो है क्या हो जाएगा, 21वां पद जो है 82 हो जाएगा। क्या 21वां पद कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। और आखिरी के 5 क्वेश्चन को देखना है और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मस्ती के साथ देखेंगे, बढ़िया रहेगा। और इस क्वेश्चन को देखेंगे, बनाने आएगा, और आप लोग ध्यान देंगे कि इतना बजे क्या आता है, सभी किसी को मालूम है, इतना बजे यानी 12 बजे भूत आता है। क्या आता है, 12 बजे भूत आता है, लेकिन यह हकीकत ये है कि 12 बजे भूत नहीं, 12 बजे सवाल आ रहा है। क्या आ रहा है, सवाल आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान देंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। क्या है, क्वेश्चन आसान है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य, यानी tn बराबर 0 दे दिया है। a बराबर क्या है 21, b बराबर 18 में से आप 21 घटाओगे तो -3, यानी d के मान -3। और फिर ध्यान देंगे tn बराबर दे दिया है 0, तो कौन सा पद पूछ रहा है, यानी n निकालना है। तो n बराबर हमें नहीं मालूम है, और आपको मालूम है कि tn बराबर क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, tn यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पे फार्मूला पे रखोगे सीधे, तो tn क्या है 0, तो यहाँ 0 रख लेंगे, और फिर बराबर a कितना है 21, हो जाएगा 21, फिर प्लस n माइनस 1, तो n नहीं मालूम है, इंटू डी मालूम है, डी कितना है -3 है, तो आएगा इधर तो -21 बराबर n माइनस 1 इंटू डी यानी कि -3, तो -3 से कट जाएगा, -21 7 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 7, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8। जो 8वां पद है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 8वां पद। इस चीज को नोट करते चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 51, 48 और 45 .6 में पदों की संख्या बताना। सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे, इसको आप लोग बनाइएगा कितना आएगा। और क्वेश्चन हो जाएगा a बराबर 51, b बराबर हो जाएगा 48 में से घटाइएगा 51 यानी कि माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे। और tn बराबर 6 आ जाएगा। इसको भी फार्मूला बनाइएगा, tn बराबर, इसमें भी n ज्ञात करना था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बनाइएगा, तो बनेगा तो कितना आ जाएगा tn यानी कि कितना दिया है 6, तो 6 बराबर a है 51, फिर प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी मालूम चल गया -3, आगे घटेगा 51, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 51, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी यानी कि -3।
तो 6 में से 51 घटेगा तो माइनस में 45 बचेगा, तो -45 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि -3। तो कट जाएगा -3 से -45 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 15। तो ध्यान देंगे कि n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो 16वां पद जो है क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 वो पद है। कितना से कितना तक, तो 51 से लेकर के 6 तक घटते आएगा, तो इसमें कुल पदों की संख्या 16 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन हमको बताना है नहीं, अभी कई बार बताए हैं। कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्या किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी होता है, एनवा पद ज्ञात करते हैं। एनवा पद के लिए सूत्र मालूम होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और सही आंसर यहाँ पर मालूम आप लोगों को चल जाएगा। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन के लिए, 14 नंबर क्वेश्चन कि अनुक्रम 3 7 11 15। क्या क्वेश्चन है, 3 7 11 15 डॉट डॉट का कौन सा पद 43 है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा आप लोग को बनाने। ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 4 4 को बढ़ रहा है, और टी एन बराबर 43। एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें कौन सा पद जो है क्या हो जाएगा 43 है। तो ध्यान देंगे, निकाल लेंगे। इसमें क्या निकालना है, कौन सा पद पूछ रहा है ना, तो एन निकालना है। तो टी एन बराबर फार्मूला मालूम है ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। बार बार ऐसे फार्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं क्या है। टी एन बराबर 43 है, और हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी 4 है। आगे घट जाएगा तो 43 में से घटेगा 3, एन माइनस 1 4, तक कितना हो जाएगा 43 में से 3 घटेगा तो 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 4। ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11। क्या हो जाएगा 11। तो 11वां पद जो है क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट देखेंगे क्वेश्चन है कि अनुक्रम का रूट 2 रूट 16 रूट 8 रूट 18 के बाद क्या आएगा, तो रूट 32 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था वही वाला क्वेश्चन नंबर 15 है। और यहाँ तक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है टोटल क्लियर होता है। और इस तरह से जो ये वीडियो है समाप्त होता है 12:05 पर, इसलिए इतना तक रहने दिया जाता है। और इसके बाद देखते हैं आगे।